विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने एक अपना वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किया था जो कि कंटिन्यू गारंटी पर था और मैंने उसमें ये डिफाइन किया था कि व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू कंटिन्यू गारंटी एंड डिफाइन इट्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिवोक। इसे किस तरह से हम प्रति संग्रहित कर सकते हैं और चलित प्रत्याभूति किसे कहते हैं। आज का मेरा वीडियो लेक्चर इस बात पर है कि मैंने यहाँ बताया है व्हेन ए सिक्योरिटी होल्डर डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी डिफाइन ऑल सर्कमस्टांसेस, कि जो व्यक्ति गारंटी लेता है, प्रत्याभूति देता है, यानी प्रत्याभूति देने वाला व्यक्ति किन आधारों पर अपनी प्रत्याभूति से बाहर जा सकता है। यानी प्रत्याभूति यानी गारंटी देने के बाद उसके ऊपर जो दायित्व आरोपित हुए हैं, जो लायबिलिटी उसके ऊपर इम्पोज हुई है, उन जिम्मेदारियों से, उन दायित्वों से वो कब बाहर आ सकता है। यानी वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है किन परिस्थितियों में, किन आधारों पर अपने दायित्वों से निर्मुक्त यानी बंधन मुक्त हो सकता है कि अब मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कब, किन कंडीशन में, वो कंडीशन पर हम बात करेंगे। एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। व्हेन ए सिक्योरिटी होल्डर डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी डिफाइन ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी एक प्रत्याभूति देने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों में अपनी दायित्वों से उन्मोचन कर सकता है, यानी उसके दायित्वों से उन्मोचन कब हो सकता है, उन सभी सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थितियों का व्याख्यान कीजिए। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी हिज लायबिलिटी, प्रतिभू अपने दायित्वों से कब उन्मोचित हो सकता है। नंबर 1 बाय नोटिस यानी सूचना द्वारा, नंबर 2 बाय डेथ यानी मृत्यु द्वारा, नंबर 3 बाय वेरिएशन इन टर्म्स यानी जो संविदा ए और बी ने की थी उसमें फेरफार यानी शर्तों में बदलाव करने पर, नंबर 4 बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर यानी मूल ऋणदाता के उन्मोचन होने पर, बाय कंपोजिशन एक्सटेंस ऑफ टाइम यानी कि समय बढ़ाने पर, और इस बात पर कि उनमें मामला कोर्ट में न्यायालय में न ले जाया जाए यानी कि वाद न चलाने के आधार पर। यानी कि विद्यार्थियों 5 परिस्थितियां यहाँ दी गई हैं जिनके आधार पर एक सिक्योरिटी होल्डर डिस्चार्ज हो सकता है। कौन कौन सी 5 परिस्थितियां? इन 3 परिस्थितियों को मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया है, वीडियो लेक्चर 5th में बताया है और शायद आपके समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आज ध्यान से समझिए। नंबर 1 नोटिस, सूचना। ध्यान रखें विद्यार्थियों, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में, किसी विषय में, किसी संविदा में किसी व्यक्ति की ओर से गारंटी देता है तो वो बाउंड हो गया, यानी अब गारंटर उसे बना रहना पड़ेगा, जरूरी है, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल थी, उसने गारंटी दी, लेकिन बाउंड नहीं है कि वो गारंटर बना रहे। वो चाहे तो नोटिस द्वारा, एक सूचना द्वारा अपनी गारंटी वापस ले सकता है और उन्मोचन करा सकता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि गारंटी दे दी तो हमें लगे ही रहना पड़ेगा। गारंटी दी जब हम उसके फेवर में थे, अब गारंटी वापस ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे फेवर में नहीं, हम उसके फेवर में नहीं है। तो ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि एक बार अगर गारंटी दे दी तो आपको गारंटर बने ही रहना पड़ेगा, ठेकेदारी नहीं है। ठीक, तो हम नोटिस द्वारा वापस ले सकते हैं। दूसरी बाय डेथ, जब वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने गारंटी दी है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा दी हुई गारंटी स्वतः उसी समय समाप्त हो जाएगी। 2 तीसरी वेरिएशन ऑफ टर्म्स, ए और बी के बीच एक संविदा हुई, उस संविदा में कई सारी शर्तें थी, उन शर्तों में कुछ बदलाव कर लिया दोनों ने और इस बात की सूचना गारंटी होल्डर को नहीं दी। तो जब आपने बदलाव किया, मुझे उसकी सूचना नहीं दी,
और जब आपने उन शर्तों का, जिन शर्तों में बदलाव किया है, मुझे सूचना नहीं दी, तो मैं उसकी गारंटी क्यों दूं, उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? हर वह बात जो मेरी जानकारी में होगी, जिसके बारे में मैं इस बात का अंदाज लगा सकता हूं, मैं इस बात का परिणाम देख सकता हूं कि आखिर इसकी प्रकृति क्या है और इसकी प्रकृति के द्वारा इसके परिणाम क्या होंगे। जब मुझे वो अनुकूल लगेगा तो मैं गारंटी दूंगा। लेकिन वे शर्तें जो आपने आपस में मिलकर बदल ली और मुझे बताया तक नहीं, तो ऐसी शर्तों के लिए मैं गारंटी नहीं दूंगा। तो ध्यान रहे, ए और बी अगर सी यानी गारंटी होल्डर की अनुमति के बिना, उसे बताए बिना किन्हीं शर्तों में फेरबदल करते हैं, तो गारंटर अपनी गारंटी से नाम वापस ले सकता है। 4 बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। ए ने 5 लाख रुपए बी नामक बैंक से लिए। सी ने ए के पार्ट पर बी को गारंटी दी कि ए अगर अपना पार्ट परफॉर्मेंस नहीं करेगा, यानी 5 लाख बैंक को अदा नहीं करेगा, तो मैं सी उसके पार्ट पर परफॉर्मेंस करते हुए 5 लाख बैंक को वापस दूंगा। इट इज ए गारंटी। बात बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर ए ने 5 लाख रुपए बैंक के लौटा दिए, वापस कर दिए, तो क्या अब भी सी की गारंटी रहेगी? बात समझ में नहीं आएगी। ए ने बी से 5 लाख रुपए लिए और सी ने गारंटी ली। ए ने 5 लाख रुपए बी के लौटा दिए वापस। अब तो कोई कर्ज नहीं है, कुछ भी पैसा उधार नहीं है। जब बी का ए के पास कर्ज नहीं है, ए ने पूरा पैसा लौटा दिया, तो गारंटी अपने आप स्वतः समाप्त हो गई। तो ध्यान रहे, मूल ऋणी जिस दिन उन्मोचित हो जाएगा, उन्मोचित यानी बरी हो जाएगा, उस दिन गारंटर स्वतः बरी हो जाएगा। बाय कंपोजिशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ टाइम और एग्रीमेंट नॉट टू यूज। जब ए और बी ने मिलकर आपस में एक समझौता कर लिया और समझौते में समय बढ़ा लिया, म्याद बढ़ा ली, तो ऐसी कंडीशन में गारंटर डिस्चार्ज हो जाएगा। या उन्होंने आपस में एक समझौता कर लिया कि हमारे बीच में जो भी संविदा हुई है, परिस्थितियां जो भी रहे, लेकिन हम एक दूसरे पर केस नहीं करेंगे। जब केस ही नहीं करोगे तो गारंटर की जरूरत कहाँ पड़ेगी? तो ऐसी कंडीशन में भी गारंटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, जहां ए के पार्ट पर परफॉर्मेंस करने की सी किसी बी को गारंटी देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गारंटी एब्सोल्यूट है और सदैव बरकरार रहेगी। जब सी उस गारंटी से बाहर जाना चाहे, तो बाहर जाने के लिए 5 रास्ते मेरे द्वारा इसमें बताए गए हैं। इन 5 आधारों पर सी अपनी गारंटी से बाहर जा सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगा। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि मेरा ये भी वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी मेरी आप सभी लोगों से एक विनम्र अपील है कि आप में से किसी को कुछ भी समझ में ना आया करे कभी भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं सदैव आपके लिए तैयार हूं और सदैव आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।